हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवीपी डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप भी डेयरी फार्म रखे हो, एक गाय, दो गाय, तीन गाय, कितना भी पशु रखे हो, गाय रखे हो या भैंस रखे हो, तो कुछ दवा आपको रखना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब आप गाय पशु रखते हैं तो कुछ दवा आपको कम से कम रखना चाहिए। तो बताते हैं कौन कौन से दवा आपको रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये थर्मामीटर दिख रहा है, ये थर्मामीटर आपको रखना चाहिए। पशु को कब तबीयत बुखार फीवर आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये थर्मामीटर कम से कम आपको, ये थर्मामीटर है, इसे टेम्परेचर मापा जाता है गायों को या पशु को फीवर वगैरह कितना बुखार है, ये सब मापने के लिए मैंने स्पेशली रखा हुआ है अपने डेयरी फार्म में। अगर आप भी डेयरी फार्म रखते हो तो ये सब मिनिमम कुछ मेडिकल मेरे पास है, ये बताएंगे क्या क्या है और क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले ये आप थर्मामीटर रखना चाहिए। और कुछ कॉटन, ये जो पट्टी आता है, कभी पशु को घाव वगैरह हो जाए तो उसको सफाई के लिए और उस पर पट्टी बांधने के लिए। और कुछ रुई, ये तो आपको कम से कम रखना ही चाहिए। अगर आप एक भी पशु रखे हो या दो पशु रखे हो, कितना भी रखे हो, डज नॉट मैटर, आपको ये सब मिनिमम रखना चाहिए। मैंने स्पेशली रखा हुआ है। थर्मामीटर हो गया। हाँ, ये है डोलो, ये डोलो दवा है, ये भी डोलो है 650, ये भी रखे हैं। यह है कालपोल जो फीवर में, कालपोल टैबलेट, ये फीवर में कभी कभी दे देते हैं गायों को जब फीवर आती है। तो ये सब हमने पत्ता ही रखे हुए हैं। तो ये है कालपोल। इसके बाद पेंटेड टैबलेट। पेंटेड क्या होता है, कभी छोटा सा घाव वगैरह हो, छोटा सा घाव के लिए ये पेंटेड टैबलेट काफ़ी हेल्पफुल होता है। वहाँ पे पीस कर चढ़ा देते हैं, छोटा सा रहता है, छोटे में घाव को ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलता है पेंटेड टैबलेट से। अगर कीड़ा वगैरह लग गया हो, अगर ज़्यादा बड़ा घाव हो गया हो छोटा बच्चे को या गाय को, तो ये स्प्रे है जो कि कीड़े मारने में स्पेशलिस्ट है। ये कीड़ा काफ़ी बेहतर, कितना भी पुराना लगा हो कीड़ा, ये मारने में काफ़ी बेहतर है। एसिक्लीन ये है, ये मैंने रखा हुआ है अपने डेयरी फार्म पे। एसिक्लीन ये बड़ा कीड़ा वगैरह लग जाने के बाद मारने में काम आता है। ये है डोलो। ये सब दवा मैंने कुछ रखा हुआ है। एक इंजेक्शन रखना ज़रूरी है, कभी कुछ देना हो गया, जैसे कि कहीं पे घाव वगैरह हो गया, उसमें कुछ तारपीन का तेल वगैरह देना हो गया, साफ़ करना हो गया। ये तारपीन का तेल अगर कहीं छोटा सा या बड़ा सा घाव हो जाने के बाद ये तारपीन का तेल यूज करके उस जगह को साफ़ किया जाता है। ये तारपीन का तेल मैंने रखा हुआ है। कुछ टैबलेट वगैरह, ये आई ड्रॉप है, बछिया का। और ये एक नोरोफ्लस टीजेट, जो आदमी के लिए भी, जब आदमी को भी, ये स्पेशली मनुष्य के लिए भी आता है। मैंने बछिया को भी या गाय को भी दे देते हैं जब उसका पेट कभी कभी ख़राब हो जाए, गाय का गोबर एकदम गीला हो जाए, उसके लिए मैंने नोरोफ्लस टीजेड यूज कर लेते हैं। यहाँ भी है नोरोफ्लस टीजेड। ये सब कुछ और सब दवा है मेरे। ये है मलहम, अगर घाव हो गया हो तो उसके लिए ये मलहम का यूज करते हैं। ये सब आप देख ही लिए। कम से कम ये तो आपको रखना ही चाहिए। ये रुई पट्टी, कालपोल वगैरह, ये सब मिनिमम आपको रखना चाहिए अगर आपके पास पशु है तो। और इसमें मैंने कुछ और सा दवा रखा हुआ है, बैरिनिया, फैटोला का। ये सब जब किसी गाय को थनैला, कभी गाय जब बच्चा देती है उसके बाद उसमें थन में थनैला टाइप का हो जाता है, तो ये बैरिनिया, फैटोला का ये सब
होम्योपैथिक है, ये सब का यूज कर लेते हैं उसको ठीक करने में। यही सब है, इतना मेडिकल मेरे पास अवेलेबल है। ये एक ही एनर्जी बूस्टर है। कभी कभी कोई गाय को एनर्जी देने की आवश्यकता हो जाती है तो दे देते हैं। अच्छी तरह से यहाँ पे लिखे हुए हैं, अच्छी तरह से ये है एनर्जी बूस्टर। एनर्जी बूस्ट करने में, गायों को एनर्जी बूस्ट करने में हीन बूस्ट प्लस है। ये कभी ऐसे इसमें है, ये कभी कभी लगे कि गाय को थोड़ा कमज़ोरी हो गया हुआ है, कभी सिचुएशन ख़राब पड़ जाता है तब ये देना पड़ जाता है, तो इसके लिए मैंने ये दवा इतना सा मेडिकल रखा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो मैंने और बनाते रहूँगा इस चैनल पे।